हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी के। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है। 1 जुलाई को हुआ था 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, मतलब थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट है इस दिन के, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। बोला गया कि 111, 16 और 7। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रखी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 112, और 112 में एक कम कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस इन दोनों का मल्टीप्लाई है 4 दूनी 8, 8 में से एक गया 7। ठीक है, तो आप ट्राई कर लेना इसको। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके -1 करना है। तो सारे ऑप्शन आप ट्राई करिए, मैं इस ऑप्शन में ट्राई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इनका आंसर जो आएगा 132 आएगा। -1 कर दो, कितना आ गया, 131 आ गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया ये 15 अगस्त 2006 को ट्यूसडे है। तो 19 फरवरी 2022 12 को क्या होगा। तो यहाँ पर हम कोड का काम करते हैं, ठीक है। तो आपने कोड याद होगा। तो मैं आपको ट्राई करूंगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कोड बताए थे। और मतलब मैं जितना हो सकता है सॉल्यूशन करवाऊंगा, क्योंकि ये मेरी खुद की भी तैयारी चल रही है आप लोगों के साथ साथ। तो तैयारी तो क्या करना, तो आप पढ़ो बस अच्छे से। तो मंथ के कोड, ईयर के कोड, और आपके दिन के कोड। तो पहले दिन के देख लेते हैं। तो आपके दिन के हो जाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को हम क्या करते हैं, रेस्ट डे होता है ऑफिस का। तो ये आपका 0 दिन हो गया। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कोई भी दिन आए ना, 7 से डिवाइड करने पर ये दिन आएगा, ठीक है। राइट। ये तो आपके क्या क्या हो गए, दिन के कोड हो गए। तो अब मंथ के देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखो, एक लीप ईयर होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। ऑर्डिनरी ऊपर और लीप ईयर नीचे। तो जनवरी फरवरी में ही चेंज होंगे। तो ये आपका जनवरी में 0, 3 ऑर्डिनरी ईयर में, और जनवरी में लीप ईयर में 6 और 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आगे सेम टू सेम है। ये आपका 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। तो एक आधार कार्ड का नंबर है, वो याद कर लो। उसके अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कर लो, ठीक है। जैसे 033, 614, 625, 035, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो आप, ठीक है। और लीप ईयर का याद रखना, तो 623, 614, 625। देखो, 623, 614, 625, 035, ये तो याद हो जाएगा। अब ये आपका मंथ का कोड हो गया। अब ईयर के कोड देख लेते हैं। ईयर के कोड आपको कैसे होगा, जैसे 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, ठीक है। मतलब कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो कंप्लीट डिवाइड कर लो, जैसे कि आपका 1600 हो गया। तो ये कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब पहले के 2 डिजिट देखो, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड होगा तो इसका कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा। अगर 1700 हो गया, मतलब 100 ऐड कर दिया, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। पहले 2 डिजिट पे देखना है एक साथ, ठीक है। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, एक छोड़ रहा है, तो इसका कोड जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। राइट। ओके। अब 1800 हो गया। इसका कोड क्या हो गया, इसका कोड देखो, 2 बचेगा, 16 2 बचेगा ना, तो 200 हो जाएगा, 2 हो गया, सॉरी। तो ये कोड याद रखने की वो ट्रिक है। फिर 1900 हो गया। अब देखो, 3 बचेगा, पहले 2 डिजिट को डिवाइड करने पर यहाँ पर जो आंसर आएगा, कोड होगा इसका 0। मतलब 4 से कंप्लीट डिवाइड होने पर 6, एक बचाएगा तो 4, 2 बचाएगा तो 2, 3 बचाएगा तो 0। तो ये सारे कोड मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। अब चलो अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अपने आंसर पे चलते हैं। जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो। 15 अगस्त। इस तरह के काम, इस तरह के में क्या करना होता है, पहले दिन ले लो। 15 दिन हो गए पूरे कंप्लीट, ठीक है। राइट। फिर आप क्या करोगे, अगस्त का कोड लो। अगस्त का यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दे रहा है, +2, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो 2000। तो 6 को हम बाद में लिखेंगे, पहले 2000 को देखो। कंप्लीट 2000 क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड होने पर 6 आ जाएगा, ठीक है। राइट।
अब देखो पीछे कितने साल है, 6 साल है, तो 6 साल लिख दो। ठीक है। अब 6 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 2000 से लेके 2004 ही तो होगा। एक ही तो लीप ईयर होगा, तो एक लिख दो। ठीक है, हो गया। तो बस ये काम आपने करना है, डिवाइड बाय 7। 7 से कट कर दो, 15 और 6 21। ठीक है, बचा कितना, दो। दो पे हम क्या लिखते हैं, ट्यूसडे। दो का कोड क्या है, ट्यूसडे। ठीक है, जो कि ओरिजिनल में भी ट्यूसडे है। ये ट्रिक क्या है, ये आप अपने डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो, अपने किसी की भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ ले तो। 19 फरवरी 2012 को क्या दिन होगा, 19, पहले 19 का 19 लिखिए। फरवरी का कोड लिखिए, 2012 में, 2012 में फरवरी का कोड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। आई थिंक देखते हैं, पहले इस पर ट्राई कर लेते हैं। क्या पता अपने को 3 भी यूज करना पड़ जाए, क्योंकि उन फरवरी 28 दिन का, 29 दिन का होता है ना, तो ऑलरेडी फिर भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। 2000 का कोड 6 प्लस में 12। 12 में कितने लीप ईयर हो गए, 3 लीप ईयर हो गए। ठीक है, 4 8 और 12। ठीक है, चलो डिवाइड बाय 7 करके देखो। तो 7 से क्या क्या, 21 हो गया, कट हो गया। 6 और 3 9। 9 और 12 21, कट हो गया। कितना बचा, 0। 0 पे कौन सा दिन है, संडे है। तो संडे आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। तो समझ आया ना किस तरह करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि प्लस की जगह माइनस को इंटरचेंज कर दो, माइनस और प्लस को, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज कर दो। तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। 7 से कट करोगे 13 आ जाएगा। 13 7 91। 91 और 13 कितना हो जाएगा, 91 और 13 104 हो जाएगा। -27 करोगे तो 77 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हम क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना। तो मिरर इमेज आपका आर से स्टार्ट होगा, तो ये आर उल्टा दे रखा, गलत हो गया, और सारे ठीक दे रखे हैं। ठीक है, अगला देखो कौन सा अलग है, ई। ई का ये लास्ट वाला गलत चेंज दिखा रखा मुझे। तो ई का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। तो देखो, ये ऊपर की तरफ फेस करवा रखा है, गलत हो गया। और यहाँ पर 2 और 4 की प्रॉब्लम दे रखी है इन्होंने। देखो पहले कौन आएगा, डब्ल्यू के बाद 2 है, तो 2 को रखो, 4 को कट करो, ये आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। फर्स्ट लेटर सभी का अलग है, तो फर्स्ट लेटर पे ही काम करूंगा मैं। 3 हो गया, 12 हो गया, क्या आएगा, 4 हो गया, 13 हो गया। तो देखिए भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है। 3 और 12 9 का प्लस है, यहाँ पर भी 9 का प्लस है। तो इधर भी एक बार 9 का प्लस कर दो, 21 आएगा। 21 पे कौन सा लेटर आता है, यू आता है। यू आपका राइट आंसर, बाकी कट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आई थिंक डिफरेंस का एक चक्कर है, तो यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लेते हैं। एक 11 में से 9 गए 2, और 6 में से एक गया 52 का। इधर देखते हैं, 3 में से 2 22, 52 का डिफरेंस। इधर भी 52 का डिफरेंस, 52 52 का डिफरेंस है, तो आगे भी 52 का प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9। 500 और 2 7, और 300, 3 7 9 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन फिर से। तो भाई ट्राई करते हैं। तो आई थिंक स्क्वायर या क्यूब का डिफरेंस लग रहा है मुझे। 13 में से 9 गए 4, और 8 8 में से 3 गए 5, 54। ठीक है, इधर देखते हैं, 5 और 13 में से 9 गए 4, 45। मल्टीप्लाई है 9 के। ठीक है, आई थिंक 14 में से 8 गए 6, और 8 में से 3, और ये आपका 9। 9 की मल्टीप्लाई चल रही है, 9 गुना 2 आ जाएगा। यहाँ पर 9 गुना 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 गुना आ जाएगा, यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। 9 का, ठीक है, 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18। 18 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 31। और वन निकालना है, तो निकालिए। 15 16 19 14। ठीक है, कितना है, 22 23 26 21। 5 6 8 4। ठीक है, 13 14 17 12।
तो जैसे मैं लिख रहा था, मैंने लास्ट के नंबरों का डिफरेंस चेक किया, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का। तो अलग कौन सा हो गया? पर 4 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि किसका कोड पूछा? दिस का कोड पूछा। दिस कहाँ पर है? यहाँ पर है। क्या दूसरे नंबर में भी दिस है? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। तो और कोई मैच नहीं हो रहा ना, तो आप कोड मैच करिए। ता बू का में कौन सा आएगा? का है आपका। ठीक है, का दोनों में मैच हो रहा है, तो का आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन था। साइन इंटरचेंज करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। तो प्लस की जगह माइनस हो गया, इसकी जगह डिवाइड हो जाएगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो करो सोल्व। 3 से आपको ये दोगे, 2 7 14, 14 से 14 कटा और आपका आंसर बचा जो 2। फिर साइन इंटरचेंज करना है, तो करो। प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डिवाइड। 7 से कट करोगे 14 हो जाएगा। ठीक ठीक है। और 17 चौक, 17 चौक के कितना हो जाएगा भाई आपका? कितना हो जाएगा? 68। ठीक है, और माइनस 14, तो 46 प्लस 14 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 54। ठीक है, तो 46 और 54 कितना हो गया? 100 आपका आंसर दे देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है। तो बीच वाला नंबर उठाते 8, 8 गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चेक करिए स्टार, तो हम अल्टरनेट यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 8 यहाँ पर गया तो स्टार नहीं गया, तो इसका मतलब एच गया। देखो अल्टरनेट का यूज किया है ना हमने, तो इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर बीच में कौन आएगा देखते हैं। तो बस एस, अब इन दोनों का लिंक ढूंढिए। एस कहाँ से उतर के आया है? एस उतर के आया है ऊपर से। ठीक है, बीच में, तो ए उतर के बीच में आ जाएगा भाई। ए बीच में आएगा, तो फर्स्ट में आपका ठीक दे रखा है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड में आपका ए नहीं दे रखा, फोर्थ में आपका ए दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऊपर कौन सा नंबर गया है? स्टार गया है ना, तो बीच में से ऊपर गया है ये, तो बीच वाला ऊपर जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। ओके, 8 है तो फर्स्ट में 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन आपका वैसे ही कट गया। तो लास्ट में भी 8 है, 4 में भी 8 है। अब देखते हैं कौन सा अलग होगा। ओके, ये वाली पोजीशन अलग है, तो ये 4 कहाँ से आया? बीच से, यहाँ से उतर के आया, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टार आएगा, स्टार आएगा, स्टार आएगा। ठीक है, तो 4 दे रखा है, गलत हो गया, और यहाँ पर आपका स्टार दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अल्टरनेट सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। ये आपका क्या है? CFAD। तो यहाँ पर 3 6 3 का गैप है, 1 4 3 का गैप है, तो मतलब 3 का गैप ढूंढना। ये 7 1 6 का गैप है, नहीं देगा। 12 20 8 का गैप है, नहीं देगा। 11 16 5 का गैप है, नहीं देगा। 14 17 यहाँ पर 3 का गैप है, ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करके देखें बाकी बचे हुए लेटर्स को। ठीक है, वही सर्टेन को ये बोला गया, अनसर्टेन को ये बोला गया यू का कोड बताना है। तो यू कहाँ पर है? हमको यहाँ पर है, तो सर्टेन। अरे सर्टेन, सर्टेन मैच हो रहा, तो सर्टेन तो वैसे ही कट गया। तो 9 6 4 3 8 2 1, 9 6 4 3 8 2 1, तो वैसे ही कट गया। ठीक है, एक आपका कोड हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि एक तो कट चुका है, तो बचा कौन? लास्ट नंबर 7 आपका राइट हो जाएगा यू का कोड में। ठीक है, मिरर इमेज बताना है, तो मिरर इमेज सिंपल सा यहाँ पर बताया गया है, तो बस इस तरह से ये पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, बस मैं आपको डिजाइन दिखाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाना, इमेजिन कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट आपको उल्टा दे रखा है, ये भी उल्टा दे रखा है। अगला देखो, थर्ड वैसा के वैसे है, और फोर्थ में यहाँ पर ब्लैक वाला साइन नहीं दे रखा। ठीक है, 20 का अपोजिट पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? अल्टरनेट का यूज करो। तो अल्टरनेट 20 का अल्टरनेट कौन? एक सीधे ये लाइन ली मैंने, तो इसका अल्टरनेट कौन होगा? एक छोड़कर एक, तो 21 होगा, तो 21 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, सेम यहाँ पर एट द रेट यहाँ पर है। अब देखिए, जब ये 4 लाइन आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब जो बचा हुआ है, दोनों जो बचे हुए हैं लाइन से बाहर हैं, तो वो एक दूसरे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, मतलब अगर 4 की लाइन आ जाए ना, तो आप इस तरह समझ लो
कि जो बाहर बचेंगे दो, एक दो बचेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे, ठीक है। तो एंड आपका राइट आंसर दे देगा। सीरीज का क्वेश्चन है, तो कौन सा लेटर अलग है अपना, सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। एल आपका 12 हो गया, जी आपका 7 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 23। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस। अगर आपको नहीं पता तो छोड़ दो, मतलब 5 का डिफरेंस हो रहा है, 5 का करो, तो 23 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 18। 18 पे कौन सा लेटर आता है, आर। तो आर वाले रखो, बाकी कट करो, चाहे बीच का कर लो चाहे लास्ट का कर लो, जो भी आपका मन करे। तो मैं लास्ट का कर रहा हूँ, 16, 15, 14, 13। तो एक एक का गैप है, तो मतलब 12 आ जाएगा। 12 पे कौन सा लेटर आता है, एल। आपका आंसर ये गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 को यहाँ पर 15 बोला गया है, ऊपर से ऊपर वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। और 154 को क्या बोला गया, 22 बोला गया है, मेरे ख्याल से डिवाइड हो रखा है। और 189 को क्या बोलेंगे, देखो ये इस तरफ जाओगे तो डिवाइड बाय 7 हो रहा है, दोनों में डिवाइड बाय 7 हो रहा है, तो इसमें भी डिवाइड बाय 7 कर दो। 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 49 हो गया, 27 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोडेस्ट और हेम्बल। मोडेस्ट क्या होता है, मोडेस्ट होता है भाई एक साधारण सा इंसान, ठीक है। हेम्बल, हेम्बल मतलब वो भी आप लिख सकते हो, मतलब ये एक दूसरे के सिनोनियम है। हेम्बल वैसे रिक्वेस्ट करना होता है, मतलब एक मामूली साधारण इंसान है तो हेम्बल करेगा। तो सिनोनियम दे रखे हैं, तो सक्सेस, फेलियर ही आपका एंटोनियम है, नहीं होगा। ब्रेव फियरलेस, ब्रेव बहादुर होता है, फियरफुल क्या होता है, डरपोक होता है, तो एंटोनियम दे रखा नहीं होगा। नॉलेज, इग्नोरेंस, जिसको ज्ञान है जिसको ज्ञान नहीं है, तो ये भी एंटोनियम दे रखा है। ओबिवियस, एविडेंट। तो ओबिवियस क्या होता है, किसी चीज को स्पष्ट रूप से जाहिर करना, ठीक है। एविडेंट क्या होता है, एविडेंट आपका किसी चीज का प्रत्यक्ष दिखाना, मतलब कि चीजों पर होता है। तो ये दोनों क्या है, स्पष्ट और प्रत्यक्ष, इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक ही वर्ड हो गए, तो सिनोनियम हो गई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन बताना है पी का टी से, तो पी क्या है, मल्टीप्लाई में देखोगे वाइफ हो जाएगा। पी जो है वो वाइफ है किसकी, क्यू की, क्यू मेल हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या, ब्रदर, ये ब्रदर है किसका, आर का। प्लस का मतलब क्या है, सन, आर सन हो जाएगा किसका, एस का। प्लस डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या, फादर। तो ये फादर है किसका, टी का है। तो बोला कि पी जो है वो टी की क्या लगेगी, तो पी टी की, ये देखो ये आपस में क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए, क्योंकि टी का जेंडर पता नहीं, तो भाई बहन होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, पी जो है ना, टी की भाभी जी लगेगी, भाभी का क्या बोलेंगे, ब्रदर्स वाइफ, आपका आंसर दे देगा। आगे बोला कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन इट डायग्राम। तो चलो छोटे छोटे ट्रायंगल उठाते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल तो ये हो गए। अब दो दो का ले लो, 1 2 3 4 5 6, 6 और दो ये हो गए। और कौन से बचे हैं, और कोई भी नहीं बचा। तो 14 ट्रायंगल आपको राइट आंसर दे देंगे, ठीक है। तो चलो 14 ट्रायंगल आपके आंसर है, बाकी आप खुद ट्राई करके देखें, सिंपल फिगर दे रखी है आपकी बार एग्जाम में। तो मिरर इमेज पूछा है, तो मिरर इमेज देखिए, एम, एम का क्या हिस्सा होगा, यहाँ पर इस तरह से एम स्टार्ट होगा, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। और लास्ट वन तो वैसे ही ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर पर क्या है, दो है, तो दो है, तो इसका मतलब ये दो, तो ये यहाँ पर सी है, कट हो गया ऑप्शन, ओके। अब पी है, यहाँ पर पी का इंटरचेंज गलत दे रखा, पी ऐसा आएगा, तो पी यहाँ पर इंटरचेंज गलत दे रखा, तो ये गलत हो गया। बाकी आपका लास्ट ऑप्शन वैसे ही राइट है। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन बोला कि सम हैंडल्स आर बार, कुछ हैंडल्स क्या है, बार, बार है। ऑल बार आर रोड, सभी बार कहाँ है, रोड है। सम हैंडल्स आर रोड, क्या कुछ हैंडल रोड है, बिल्कुल है, दिखाई दे रहा मुझे। नो बार इज स्टिक, नो रोड, अच्छा यहाँ आगे भी तो है ना, नो रोड इज स्टिक, कोई भी रोड स्टिक नहीं है, ठीक है। तो नो बार इज स्टिक, तो ये तो कंफर्म ही नहीं है ना, तो अपने अकॉर्डिंग तो नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, स्टिक को इस तरह से ही बना सकता हूँ। और जब इस तरह से बनेगी तो मतलब चांसेस होंगे, चांसेस होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी होगी तो पॉसिबल वर्ड होगा, तो पॉसिबल वर्ड नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है।
भाई हो भी सकता है। तो बोथ का आंसर कैसा आ गया, इन्होंने 9 बार स्टिक। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी भाई, मैं यहाँ एम्बल के साथ बना दिया, सॉरी भाई। तो ये आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बार तो रोड के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगी। हाउ मेनी इंग्लिश वर्ड्स विद लेटर, ठीक है, यूजिंग इस लेटर। अच्छा, कितने वर्ड बना सकते हैं इससे, तो इससे एक ही वर्ड बनेगा आपको भाई, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।